और भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा स्कोर बना पाने में कामयाब रही है। रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। भारतीय टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद एक रोमांचक संघर्ष, रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी खेली है, किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहली बात जो बतानी है वो ये है कि भारत को अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना है तो अब बल्लेबाजी करते हुए उसे 265 रन बनाने हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बना लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी, 3 गेंद पहले ही उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन बावजूद इसके इस स्कोर को आप कम नहीं कह सकते। खास करके दुबई में अगर हम पिछले मैचेस के स्कोर को देखें तो हालांकि पिच थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लग रही है, जहां गेंद उस तरह से फंसकर अब तक नहीं आई है, लेकिन क्या दूसरे हाफ में भी इसी तरह से ये पिच बिहेव करेगी, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। क्योंकि जब हम लोग मैच से पहले चर्चा कर रहे थे उदय, तब भी मैंने कहा था कि एक टेम्पटेशन ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है कि वो अपने एक तेज गेंदबाज को बिठाकर एक अतिरिक्त स्पिनर लेकर आए, और एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया ने यही किया। स्पेंसर जॉनसन को बिठा दिया है और वहां पर तनवीर सांगा को लेकर वो आए हैं, तो उन्होंने एक स्पिनर बढ़ाया है। अब अगर ये पिच स्पिन नहीं करती, जैसा कि फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, गेंद बहुत फंस कर नहीं आ रही थी, अगर ऐसा ही रहा तब तो भारत के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर विकेट जैसे कि पिछले मैचों में सेकेंड हाफ में बिहेव करती रही है, अगर उस तरह का बिहेवियर पिच का होता है, तब इंडियन बैटर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यह एक असंभव टारगेट है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। दुबई में 285 रन भी चेज हुए हैं, तो अभी उससे 20 रन कम है। हालांकि टीम इंडिया चाहती कि यहां से भी कुछ 20 रन कम बने होते या 250 रन तक बने होते तो टीम इंडिया ज्यादा खुश होती, लेकिन एक समय स्थिति ऐसी लग रही थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो 270-75 तक जा सकती है। लेकिन देखिए, एक बात और भी है जो आज के मैच में देखने को मिला उदय, कि थोड़ी किस्मत जो है वो टीम इंडिया से रूठी हुई नजर आई। 2 कॉटन बोल्ट के चांसेस भारतीय टीम ने मिस किए। ट्रेविस हेड जिन्होंने की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन जब वो 0 पर थे तभी मोहम्मद शमी को उन्होंने एक कॉटन बोल्ट का चांस दिया था, और उस वक्त लगा था कि शायद शमी उस कैच को ले लेंगे। उनके हाथ स्ट्रेस्ड भी थे, लेकिन हाथ से टकराकर गेंद छिटक गई और वो आउट नहीं हुए, और उसके बाद ट्रेविस हेड ने खुलकर बल्लेबाजी की। हालांकि कूपर जो कि नए खिलाड़ी थे, और यह बात भी मैंने आपसे कही थी कि नए खिलाड़ियों पर मैच का दबाव होगा, वो बिना रन बनाए वापस पवेलियन लौटे। लेकिन स्मिथ के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। एक बार फिर से उन्होंने साबित किया, 73 रन बनाए, और एक आप कह सकते हैं सी टैंकर की रोल का जो रोल होता है वो उन्होंने अदा की। लेकिन ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी की और काफी तेजी से रन बनाए, 39 रन बनाए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जब उनका विकेट लिया तो वो खुशी आपने देखी होगी टीम इंडिया में, पवेलियन में बैठे गौतम गंभीर के चेहरे पर वो तमाम खुशियां दिख रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उनके साथ अच्छी बात यह रही कि विकेट तो उनके गिरते रहे, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टनरशिप होते हैं ना, वो डेवलप होता रहा। कम से कम अगर मैं देख रहा हूं तो 3 तो 50 प्लस के पार्टनरशिप हो गए, और जब 3-4 50 प्लस के पार्टनरशिप हो जाते हैं, क्योंकि कुछ 35-40 रनों के भी पार्टनरशिप हुए, तो जब ऐसा होता है तो एक सामूहिक प्रयास दिखता है, और उसी सामूहिक प्रयास के बल पर ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये 264 रन बनाए हैं। अब मैच जीतने के लिए भारत को 265 रन बनाने हैं। तो जो मैं किस्मत की बात कर रहा था तो वो कॉटन बोल्ट छूटा। इसके बाद आपको बताऊं कि स्मिथ उस वक्त बहुत रन पर नहीं थे। अक्षर पटेल की एक गेंद उनके बैट पैड से लगकर विकेट में जाकर लग गई। अब बेल्स गिरना था, आमतौर पर बेल्स गिर ही जाता है, लेकिन वो बेल्स
नहीं गिरा, तो ये आप कह सकते हैं कि वहां पर भी किस्मत ने दगा कर दिया। फिर स्टीव स्मिथ का एक कॉटन बोल्ट का चांस मोहम्मद शमी के पास फिर आया, वो कैच भी मोहम्मद शमी जो है नहीं लपक पाए अपने फॉलो थ्रू में, तो वहां पर जो है एक अवसर और चूक गया। जो रविंद्र जडेजा है, शुरुआत में हेड को रन आउट करने का एक अवसर मिला था, लेकिन उनका थ्रो मिस हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर देखें तो इन बिटवीन टीम इंडिया ने आज फील्डिंग कॉम्परेटिवली पिछले 2 मैचों से बेटर की जरूर है। खास करके श्रेयस अय्यर ने जो कैरी को लास्ट में रन आउट किया वो लाजवाब था। और हां, कैरी की पारी को हम नहीं भूल सकते, कैरी ने पूरी टीम को कैरी किया है ऑस्ट्रेलिया को, और जो उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली 61 रनों की 57 गेंदों पर, और स्मिथ के साथ जो उनकी पार्टनरशिप हुई और बाद में जो लोअर ऑर्डर के बैटर हैं उनके साथ जो उन्होंने रन जोड़े, उसकी जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। तो अब सब कुछ सामने है, और अगर आप देखिए तो आपको दिखेगा कि शमी ने अच्छी गेंदबाजी की, 48 रन देकर 3 विकेट लिए। लेकिन इंडियन स्पिनर से आप जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं उस तरह का प्रदर्शन नहीं आया। इंडियन स्पिनर्स ने, जो चारों स्पिनर हैं, उन्होंने मिलाकर 34 ओवर की गेंदबाजी की है, 176 रन खर्च किए हैं और उनको 5 विकेट मिला है। मुझे लगता है कि विकेट के कॉलम में और दिखना चाहिए था, और जो रन का कॉलम है 175, वो जो है 160 के आसपास होना चाहिए था। और ये जो 34 ओवर है ये कम से कम 40 ओवर होना चाहिए था। 34 ओवर का मतलब ये है कि सारे स्पिनर्स ने अपना कोटा पूरा नहीं किया, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ही अपना कोटा पूरा कर सके। बाकी कप्तान का वो विश्वास नहीं जीत सके कि उनको कोटा पूरा करने का अवसर दिया जाए। हालांकि जडेजा, अक्षर पटेल ने पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की, कई बार उन्होंने रन रोकने की कोशिश की, लेकिन तारीफ यहां ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी बनती है कि उन्होंने जो है लगातार विकेट गिरने के बावजूद एक जो रन गति है उसको मेंटेन रखा। अगर एक्सेलरेट नहीं किया तो उसे नीचे भी नहीं आने दिया। और ये चीजें आपको अगर आप देखिए तो पहले 10 ओवर में 63 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, फिर जो 10 से 20 ओवर था उसमें 42, फिर उसके बाद अगले 10 ओवर में 53, फिर उसके बाद 55। तो यही चीजें जो है वो चलती रही हैं, और आखिरी 10 ओवर में भी 51। तो एक स्थिर गति से रन बनते रहे, ये ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गई है बात। मुझे लगता है टीम इंडिया इस स्कोर को चेज कर सकती है, खास करके जो रिकॉर्ड्स है उनको देखते हुए। रोहित शर्मा का और विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने 2300 से ज्यादा रन, 2379 रन इनफैक्ट बनाए हैं, 2367 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। केएल राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा है, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल अच्छा खेलते हैं, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या का भी बैटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर है। तो उम्मीदें अभी बनी हुई हैं, लेकिन आपको कहना होगा कि ये मैच आसान नहीं दिख रहा है। बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला हमें देखने को अभी मिलने वाला है। बिल्कुल, तो एक कांटे के मुकाबले के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए एक रोमांचक मैच। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।